सुनिए, बकवास बोर्ड वाले, कब्जों से तमाम इबादतगाहों को आपको आजाद तो होना कुछ चाहिए। पता है नहीं। ये वक्फ बोर्ड जो है ना, वो जमीन कब्जाने का एक गिरोह है, जो हमारे हजारों साल से प्राचीन व्यवस्था कुंभ रही है, उससे भी जो है वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे महाकुंभ हो रहा है, जबकि आपका 1400 साल पहले उत्पत्ति ही हुई है और हमारे 9 लाख एकड़ जमीन कहाँ है? लग रहा है। वक्फ बोर्ड की 9 लाख ये एकड़ कैसी जमीन है, अलग प्रश्न लाभ करते हैं आप लोग? थोड़ा कुछ पढ़िए, लिखिए, मदरसा छात्र मत बनिए। आपको वक्फ बोर्ड के लिए चाहिए कि उसमें कोई गैर मुस्लिम ना हो, जो कि आपके धर्म का अभिन्न अंग भी नहीं है। और यहां जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, वहां आप चाहते हैं कि गैर हिंदुओं को पूजा पाठ वाले स्थान पर पूरी एक्सेस दे दिया जाए। पहली बात तो आप हमें ये बताएं कि आप ये कैसे कर सकते हैं कि वक्फ बोर्ड हमारे धर्म का अभिन्न अंग नहीं है? अच्छा, आप साबित कीजिए कि आपका अभिन्न अंग है। अच्छा, बताइए, क्यों कुरान नहीं में लिखा है, कुरान में लिखा है, मुस्लिम देशों में लिखा है, मतलब कहाँ लिखा है? बताइए आपके धर्म का अभिन्न अंग है। वक्फ है, क्या है ये वक्फ? नहीं, वक्फ बोर्ड, अरे वक्फ बोर्ड सरकार ने बनाया है। आप इतनी हास्यास्पद बात कर देंगे चर्चा में बैठ के। पार्टी बन जाते हो। आई एम सो सॉरी। नहीं अजहरी साहब, आप गलत जानकारी फैलाते ना, आप गलत जानकारी फैलाते हैं। मुझे आप बताइए, अरे बोर्ड का गठन आपके धर्म ने थोड़ी किया है, आप बोर्ड का गठन सरकार ने किया था 1923 में। क्या बात कर रहे हैं अजहरी साहब? मैं पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब देना। आप यहाँ बहस करने के लिए बैठे हो, बहस कराने के लिए बैठे हो? अरे साहब, आप गलत बात बोल रहे हैं ना। आपके धर्म का अभिन्न अंग है, वक्फ आपके धर्म का अभिन्न अंग है। बोल रहे हो, हमने जब से आपको सुनना है इतनी देर से आप गलत ही बोल रहे हो। आप सही बोल रहे हैं, एक सही तो आप ही बोलते हैं। गलती की आपने, आप एक सही आप ही बोल रहे हैं या ओवैसी साहब बोल रहे हैं? बिल्कुल हम सही बोल रहे हैं। आप जो बहका रहे हो देश को, अच्छा, ये ठीक नहीं है ना। मुझे बताइए, वक्फ आपके धर्म का अभिन्न अंग कैसे? मुझे ये बताइए, सब छोड़िए। अरे अल्लाह की जमीन है। अरे सर, जो वक्फ की जमीनें हैं, सर देखिए, मैं मुस्लिम जमीनें हैं, सुनो, मैं वक्फ का मतलब भी जानता हूं। वो वक्फ का मतलब होता है दान, बुजुर्गों ने, और वक्फ बोर्ड का मतलब होता है जिसको भारत की सरकार ने 1923 में गठित किया था। अब ये आपके धर्म का अभिन्न अंग कैसे हो गया, ये बताइए मुझे साहब। अरे साहब, वही तो आपको वक्फ बोर्ड आपके कुरान में लिखा है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने जो दान किया है अपनी जमीनों को, अपनी जायदादों को, अपनी दौलतों को, उसको कहते हैं वक्फ, कहते हैं। वो वक्फ है ये। हाँ सर, दान कहते हैं, वक्फ को दान कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वक्फ को दान कहते हैं। अल्लाह के लिए दान किया। अच्छा, मुझे बताइए, जो चीज अल्लाह के लिए दान देश है वहां पे वक्फ की टर्मिनोलॉजी क्यों नहीं है? अरे मुस्लिम देशों में बहुत कुछ ऐसा है जो भारत में नहीं है। भारत में बहुत कुछ ऐसा है जो मुस्लिम देशों में नहीं है। आप तुलना क्यों कर रहे हो वहां से? यहाँ है तो यहाँ की बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर हम हैं। आप जब शरिया मनमाना होता है तो अरब चले जाते हैं, और जब यहाँ की बात नहीं माननी होती, वहां की बात नहीं माननी होती, फिर आप यहाँ रहना चाहते हैं। अरब में नूर अहमद क्यों नहीं? आप थोड़े दिनों के बाद कहोगे कि आप लोगों को अरब में होना चाहिए, यहाँ आप क्या कर रहे हो? सूर्य महफिल जैसे लोग कहती रहते हैं सुबह से शाम तक। मैं तो आपसे एक खुले हुए लफ्जों में कह रहा हूँ, सुनिए सूर्य जी, खुले लफ्जों में कह रहा हूँ कि वक्फ अल्लाह की जमीन है और वो हमारे मजहब का अभिन्न अंग है। अजहरी साहब सुनिए, अटूट अंग है और रहेगा। अच्छा, आप कोशिश करते रहिए, हम अपनी जमीनों को नहीं छीनने देंगे, उसके लिए सड़कों पर आएंगे। अटूट अंग पे बात होगी। बस मुझे एक चीज और बताइए, तो फिर आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड, देखिए आपके धर्म से जुड़ा हुआ मान लिया आपने, तो आपके धर्म से जुड़े हुए में आप चाहते हैं कि गैर धार्मिक आपका कोई व्यक्ति उसमें शामिल ना हो, तो भाई यहाँ पे टीटीडी के लिए आप ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? फिर यहाँ पर आपको आपके राजनीतिक की रोटी क्यों? देश में देखिए आपका और भारतीय जनता पार्टी का मकसद ये है कि मुसलमानों को हर लिहाज से पैदल कर दिया जाए। नहीं साहब, क्या बात कर रहे हैं? आप इसी कोशिश में हो, वो सब आ नजर आ रहा है। अजहरी साहब, एक मिनट आवाज थोड़ी एक बार कम कर दीजिए। अजहरी साहब इस पे बुरा मान जाएंगे। अजहरी साहब ऐसा एक मिनट बस एक मिनट के लिए सुनिए सर। अगर ऐसा होता ना, आवाज दबानी होती, अगर हम लोगों को आपकी बात नहीं सुननी होती, तो ना प्रतापगढ़ी साहब बैठे होते, ना आप बैठे होते, बाकी के जो धर्माचार्य वो बैठे होते और हम चर्चा कर रहे होते, और फिर अपना डिसाइसिव जो भी होता हम बताकर चले। आप बोल रहे हैं ना, इसका मतलब ये कि आपकी बात इंपॉर्टेंट है सर। आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछने पे आप अपने फैक्ट साबित नहीं कर पाते, तो ऐसी मिर्ची ला। अरे आप यहाँ मैंने पहले ही कहा कि आप जब खुद पार्टी बन जाओगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप अगर ईमानदारी से बहस आप कराओगे, आप अगर एक एंकर की चीज से बैठोगे, पार्टी बनकर नहीं आप बैठोगे, तब सारी बातें सही से हो जाएंगी। आप एंकर कहाँ है? आप तो पार्टी है। आपको हर हाल में तो पार्टी का ही सवाल सुनिए। तो आपको वक्फ बोर्ड में कोई गैर धर्म का नहीं चाहिए, और टीटीडी में चाहते हैं कि गैर धर्म का रहे। अब पार्टी का ही सवाल जवाब दे दीजिए। देखिए मैं सीधे लफ्जों में कह रहा हूं, अगर आप वक्फ बोर्ड में
गैर मुस्लिमों को शामिल कर रहे हैं। तो अपने जो आपके जो ट्रस्ट हैं, आपके जो एनजीओ है, उसमें आप मुसलमानों को क्यों वहां बढ़ा रहे हैं, या गैर हिंदुओं को क्यों वहां बढ़ा रहे हैं? आप बताएं हमें। आप अच्छा, मतलब अजहरी साहब, अब आप कहेंगे कि पार्टी वाला मामला है। सुनिए ना, ऐसा है ना कि काम तो कर ही रहे थे मुस्लिम धर्म के लोग वहां पे, पहले थोड़ी हटाया गया। अब कहा जा रहा है कि अनियमितता पकड़ी गई तब हटाया जा रहा है वहां से। अरे वो तो पकड़ी जाएगी, क्योंकि मतलब अब धर्म देख के कार्रवाई हो। देश में सुनो ना, देश में कांग्रेस की सरकार रही है, देश में दूसरी भी बहुत सारी सरकारें रही हैं, कभी इतना हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। भाजपा आ गई, बताइए साहब, ओवैसी साहब कह रहे हैं मुस्लिमों की जमीन छीन। अच्छा, बड़ा दिलचस्प है कि वक्फ बोर्ड का जो रिपोर्ट जेपीसी देती है उसमें पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में 78% सरकारी जमीन पर वक्फ का कब्जा है। फिर उसके बाद ओवैसी साहब कहते हैं नहीं साहब, हिंदू या फिर सरकार जो है वो जमीन हड़प रही है। 9 लाख एकड़ जमीनें, साढ़े लाख। मैथुर साहब, मैं आपके पास आऊं, थोड़ा सा और मुझे वक्त दे दीजिए। मैं जरा स्वामी वेदमूर्तिनंद सर के पास चला जाता हूं। स्वामी जी, वो कह रहे हैं कि आप हटा दे रहे हैं अगर गैर हिंदुओं को ऐसे संस्थाओं से, तो आप उनके पेट पर लात मार रहे हैं। क्या जरूरत है उन लोगों को हटाने से मंदिरों से? ये सवाल है इन लोगों का, प्लीज बताइए सर। अनुराग जी, नारायणाय विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो तिरुपति प्रचोदयात्। सबसे पहले टीडी को बहुत बहुत साधुवाद, जो हम सभी साधु संतों ने उस समय मांग किया था कि जो गैर हिंदू ट्रस्टी है उनको तत्काल हटाया जाए, क्योंकि हम सभी साधु संतों का धर्म भ्रष्ट हुआ है। ये तेल चर्बी का मिलाया हुआ जो खिलाया गया, जो बहुत बड़ी साजिश है, जिसको हमारे धर्म के बारे में नहीं पता है, पवित्रता के बारे में नहीं पता है, उनको कैसे हमारे यहाँ रखा जाए। और इनके यहाँ अजमेर है, अजमेर में बताइए कितने हिंदू जो है इनके यहाँ ट्रस्टी है। इनके यहाँ जितने मस्जिद है, संभल है और जगह जितने मस्जिद है, वहाँ कितने हिंदू ट्रस्टी हैं। मक्का में कितने हिंदू ट्रस्टी हैं। 40 किलोमीटर दूर कोई गैर हिंदू जा भी नहीं सकता है। हाफिज जी, यही नहीं बता पाई सरकार ने, यही साबित नहीं अब तक कर पाया कि वो जालिम कौन थे जिन्होंने वहाँ के यही 18 लोग थे जिनको निकाला गया। यही 18 लोग गैर हिंदू थे जिन्होंने तिरुपति में अपने हाथ में ले रखा है। आजाद करना चाहिए। यही 18 लोग थे। सुनिए, बकवास बोर्ड वाले, तमाम इबादतगाहों को आजाद आपको तो होना कुछ चाहिए। पता है नहीं। ये वक्फ बोर्ड जो है ना, वो जमीन कब्जाने का एक गिरोह है, जो हमारे हजारों साल से प्राचीन व्यवस्था कुंभ रही है। उसपे भी जो है वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया ये वक्फ बोर्ड के जमीन पे महाकुंभ हो रहा है, जबकि आपका 1400 साल पहले उत्पत्ति ही हुई है और हमारे 9 लाख एकड़ जमीन कहा है लग रहा है। ये कैसी अनर्गल प्रलाप करते हैं आप लोग? थोड़ा कुछ पढ़िए लिखिए, मदरसा छाप मत बनिए। मदरसे में पढ़ करके आपको कितनी नौकरियां मिलेगी? पढ़ने के समय आप पंचर बनाएंगे और सोचेंगे कि हमें IAS और IPS बनाना है। कैसे बन जाएंगे? उसके लिए शिक्षा अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बहुत बड़े और जिस तरह से तिरुपति में हम सभी हिंदुओं की आस्था के ऊपर जो चोट पहुंचाई गई, प्रसाद में मिलावट किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, पात्र है जिन्होंने निकाला है। निकाला है। ठीक है।